इस वीडियो में आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने वाले हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस को। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आता है या वाक्य के बीच में आता है। चलिए इसको हम समझते हैं। रूल्स है बनाने का 2। देखिए एग्जाम्पल, क्या गांव में ठंडी हवा चली थी। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। बनाने का रूल है, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आता है तो सबसे पहले डेड आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये, तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत नहीं करते हैं। क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं, फिर डेट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वाक्य है, क्या छात्रों ने कक्षा में शोर मचाया था। यहाँ देखिए क्या से स्टार्ट हो रहा है वाक्य, तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब डिड से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। सबसे पहले डिड आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट, छात्रों ने, द स्टूडेंट, मेक, मचाया, शोर, नॉइस, कहाँ पे, कक्षा में, इन द क्लास। अगला है, क्या वह दिल्ली गया था। यहाँ देखिए क्या से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी डेट से शुरुआत होगी सेंटेंस की। तो सबसे पहले डेड है, फिर उसके बाद वह की इंग्लिश ही सब्जेक्ट है हमारा, फिर गया या जाना की गो होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, टू दिल्ली की दिल्ली, क्वेश्चन मार्क, डिड यू गो टू दिल्ली। फिर क्या तुमने गीत गाया। यहाँ भी डिड सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, तुमने की यू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाया की सिंग, ये मुख्य क्रिया है, फिर गीत, आ सॉन्ग, फिर क्वेश्चन मार्क, डिड यू सिंग आ सॉन्ग। अगला वाक्य वह कहाँ रहता था। तो यहाँ कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, कहाँ क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। तो कहाँ की इंग्लिश वेयर, WHERE। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, सबसे पहले वेयर लिखते हैं, वेयर, फिर उसके बाद डेड लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है। डेड के बाद सब्जेक्ट, वह की इंग्लिश ही हमारा सब्जेक्ट है, फिर रहना की लिव, क्वेश्चन मार्क, वेयर डिड ही लिव। अगला वाक्य देखते हैं, आपने अपना काम क्यों नहीं किया। क्यों वाक्य के बीच में आ रहा है, तो क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट यू और इसके बाद नॉट, क्योंकि निगेटिव भी है इसलिए सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लिखेंगे। फिर उसके बाद किया, करना की डू, अपना काम, योर वर्क, क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य